नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अगर सारा का सारा विपक्ष किसी एक मुद्दे पर लामबंद हो जाए, एक साथ आ जाए, तो मानकर चलिए कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई किसी बड़े नेता के खिलाफ होने वाली है। अब आप देखिए, सोमवार को ईडी और सीबीआई के मामले पर पूरा का पूरा विपक्ष संसद परिसर में एकजुट हो गया था। कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ वहां पर धरना प्रदर्शन किया और बाकी की इंडी गठबंधन की पार्टियां भी उनके साथ आ गईं। राहुल गांधी समेत सारे सांसद आम आदमी पार्टी के साथ आ गए। अब सवाल ये उठता है कि ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद क्यों हो गया? क्योंकि अगर ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, उस मामले में आम आदमी पार्टी के साथ आए थे, तो फिर 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह ने और आम आदमी पार्टी के सारे सांसदों ने जो धरना प्रदर्शन संसद भवन के अंदर दिया था, वहां पर तो इंडी गठबंधन का कोई भी सांसद आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं था। वहां तो आम आदमी पार्टी के भी 13 के 13 सांसद मौजूद नहीं थे, बल्कि 13 में से सिर्फ 7 सांसद उस धरने प्रदर्शन में वहां पर मौजूद थे। 5 सांसद तो गायब थे, जिनमें राघव चड्ढा भी थे, स्वाति मालीवाल भी थी और हरभजन सिंह भज्जी भी थे। तो जहां पर आम आदमी पार्टी के सारे विधायक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लामबंद नहीं हुए, वहां पर 4 दिन बाद सोमवार को ऐसा क्या हो गया कि ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर सारा का सारा विपक्ष लामबंद हो गया? कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी से अब कन्नी काट रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में जो जांच पड़ताल चल रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी की पूरी जांच पड़ताल बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर अरविंद केजरीवाल उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात दिल्ली में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और संसद भवन में राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी के सारे सांसद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे। यहां समझने वाली बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था आम आदमी पार्टी का संसद में, उस वक्त विपक्ष उनके साथ नहीं था। लेकिन जब ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उसमें पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद था। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि राघव चड्ढा, जो पिछले धरने प्रदर्शन के दौरान संसद भवन में मौजूद नहीं थे, आम आदमी पार्टी के सिर्फ 7 सांसद ही उस धरने प्रदर्शन में मौजूद थे, तो सोमवार को ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा भी संसद भवन पहुंच गए? क्या राघव चड्ढा भी अब डर गए हैं कि उनके खिलाफ किसी भी वक्त ईडी का सम्मन आ सकता है? क्योंकि शराब घोटाले में भी राघव चड्ढा का जिक्र हुआ है। राघव चड्ढा को लेकर आबकारी विभाग में जो मनीष सिसोदिया के पीए हुआ करते थे, सी अरविंद, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत जो बयान दर्ज करवाया था, उसमें राघव चड्ढा का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि राघव चड्ढा पंजाब के आबकारी कमिश्नर और आबकारी विभाग के बाकी अधिकारियों के साथ सिसोदिया से मुलाकात करने के लिए आए थे। तो अब सवाल तो फिर यही है कि सिसोदिया उस वक्त डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और अगर उनकी पार्टी का राज्यसभा सांसद कुछ अधिकारियों के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए आता है, तो कंपनी बाग में घूमने के लिए तो आएगा नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर ही आया होगा और उस मुलाकात में कुछ ना कुछ तो डिस्कस हुआ होगा। क्योंकि यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि ईडी ने कोर्ट को, राउज एवेन्यू कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उन्होंने पंजाब के कुछ शराब कारोबारियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से कुछ ने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री के लिए उनसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिश्वत मांगी थी। जिन जिन ने रिश्वत दी, उन्हें ही दिल्ली में शराब कारोबार में एंट्री मिली, और जिन्होंने रिश्वत नहीं दी, रिश्वत देने से इनकार कर दिया, उन्हें दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री नहीं दी गई। और इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने पंजाब में आबकारी कमिश्नर तरुण रुजम के ठिकानों पर 28 मार्च को छापेमारी की कार्रवाई की थी, और कहा जाता है कि उसमें बहुत अहम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। और ये ऐसे सबूत है जिनमें ये पता चलता है कि जिस तरीके से साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों ने
100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब के शराब कारोबारियों से भी वसूली की थी आम आदमी पार्टी ने। तो ऐसे में राघव चड्ढा जो पंजाब से राज्यसभा सांसद है और एक वक्त पर तो उनको प्रॉक्सी सीएम कहा जाता था, ये कहा जाता था कि भगवंत मान तो सिर्फ नाम के सीएम है, सारा कामकाज जो है पंजाब सरकार का राघव चड्ढा देख रहे थे। वो बात अलग है कि पिछले 6-7 महीने से राघव चड्ढा पार्टी में बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बहुत लो प्रोफाइल हैं और सोशल मीडिया पर भी वो बहुत एक्टिव नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने उनकी पैरवी करते हुए कोई ट्वीट भी नहीं किए और वो तो अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए पिछले 4-5 महीने से लंदन में थे। अभी जब स्वाति मालीवाल वाला कांड हुआ था तब वो देश लौटे थे और उसके बाद से फिर गायब हो गए थे और अब जाकर वो सोमवार को संसद भवन में नजर आए हैं। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक ईडी ने अपनी किसी चार्जशीट में आरोपियों के तौर पर राघव चड्ढा का नाम नहीं लिया है, लेकिन जैसे जैसे शराब घोटाले की जांच जो है वो पंजाब की तरफ आ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा का नंबर भी लग सकता है। और राघव चड्ढा तो दिल्ली जल बोर्ड में 38 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उस मामले में भी डरे सहमे हैं, क्योंकि 2018 में जब वो घोटाला हुआ था तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और राघव चड्ढा उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उस सिलसिले में भी उस वक्त के एक चीफ इंजीनियर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पता चला था कि जिस तरीके से 38 करोड़ का ठेका दिया गया उस काम में सिर्फ 16 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए और बाकी का पैसा दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने रिश्वत के तौर पर आपस में बांट लिया और एक अच्छी खासी मोटी रकम आम आदमी पार्टी के फंड में ट्रांसफर की गई थी। और इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन जारी कर चुकी है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने इस मामले में पेश होना था, लेकिन वो शराब घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि उनको एक फ्रेश सम्मन ईडी जारी कर सकती है और साथ ही साथ राघव चड्ढा का नंबर भी लग सकता है। तो क्या पता राघव चड्ढा भी ईडी और सीबीआई के डर के मारे ही संसद भवन पहुंचे हुए थे और इस धरने प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है? कांग्रेस पार्टी क्यों इस धरने प्रदर्शन में नजर आई? वो कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी से कन्नी काट रही है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर नहीं आना चाहती। जब नतीजे आने के बाद, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि आने वाले किसी भी चुनाव में वो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, कांग्रेस के साथ भी मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस वक्त ही ये लगने लगा था कि अब कम से कम कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी दिल्ली और पंजाब में अपने कैडर को साफ कर दिया है कि अब वो आने वाला कोई भी चुनाव अपने बलबूते पर अकेले लड़ेंगे। ऐसे में ईडी और सीबीआई के मामले में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ क्यों आई? क्या कोई ऐसा बड़ा मामला है जिसकी फाइल बहुत जल्द खुलने वाली है? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच जो ईडी और सीबीआई कर रहे हैं, उस मामले में एक नई फाइल इटली से भारत की जांच एजेंसियों तक पहुंच गई है और उस फाइल में बड़े बड़े नामों का खुलासा होने जा रहा है कि आखिर 2010 में जब यूपी की सरकार थी, जिस वक्त ये 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी, उसमें 3600 करोड़ की रिश्वत दी गई थी और वो रिश्वत कुछ राजनेताओं और बिचौलियों को दी गई थी। इसकी पूरी की पूरी जो कहानी है उसको ईडी और सीबीआई खंगाल रहे हैं, लेकिन ये जो नई फाइल आई है इसने कांग्रेस पार्टी में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेता शामिल थे, कौन कौन सा परिवार शामिल था, उनका सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। तो क्या इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई के खिलाफ अब कांग्रेस लामबंद होती दिख रही है? ऐसे में माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर तो अरविंद केजरीवाल को लेकर खलबली मची हुई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी इटली से आई इस फाइल को लेकर खलबली मच गई है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आई ईडी और सीबीआई के खिलाफ हुए इस धरने प्रदर्शन के दौरान। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट से
शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को जमानत नहीं मिल पाई है। सोमवार को उनकी जमानत पर फैसला आना था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया कि बहुत पावरफुल महिला लीडर है के कविता, अगर उनको जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो बाहर जाकर शराब घोटाले से जुड़े गवाहों को डरा धमका सकती हैं और जो सबूत है उनको नष्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि खुद के कविता ने अपने 5 मोबाइल फोन से डेटा को डिलीट किया था जब उनको पहला सम्मन मिला था ईडी की तरफ से। ऐसे में जांच एजेंसियों का कहना है कि के कविता को जमानत देने से जो जांच पड़ताल चल रही है शराब घोटाले की, उस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और के कविता को 11 मार्च को ईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान के कविता ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और ये कहा था कि उन्होंने साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को दिए थे, क्योंकि उन्होंने नई आबकारी पॉलिसी में बदलाव करने के लिए ये रकम उनसे मांगी थी। बाकायदा एक आपराधिक साजिश इन तीनों ने मिलकर रची थी। तो जब के कविता को जमानत नहीं मिल पा रही है सीबीआई और ईडी के मामले में, सिसोदिया को पिछले 16 महीने से जमानत नहीं मिल पा रही है ईडी और सीबीआई के मामले में, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिल सकती है? परेशानी की बात तो आम आदमी पार्टी के लिए यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आनन फानन में 20 जून को जमानत दे दी थी, लेकिन मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर फंस गया। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने स्टे लगा दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर और ये कहा था कि रेगुलर बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन अगले दिन जब स्टे को एक्सटेंड कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भी रहकर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल और 12 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। कोशिश उनकी तरफ से ये हो रही है कि सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका अप्लाई करेंगे, लेकिन अब के कविता का हाल देखकर अरविंद केजरीवाल के हौसले पस्त हो गए हैं, क्योंकि उनके मामले पर भी दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलर बेंच ही सुनवाई करेगी और दिल्ली हाई कोर्ट में 3 बार अरविंद केजरीवाल का मामला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में चाहे जस्टिस कैथ हो या फिर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा हो, उन दोनों ने बार बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास जो सबूत है उनका पूरा का पूरा पुलिंदा देखा है। सबूतों को देखने के बाद ही जस्टिस कैथ ने कहा था कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बहुत पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और सीबीआई ने भी कहा है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ही ये टिप्पणी की थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि उनकी दिल्ली के सीएम होने के नाते भी शराब घोटाले में भूमिका है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी भूमिका है। तो ऐसे में कैसे वो ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास सबूत ही नहीं है? संजय सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास झूठे सबूत हैं। झूठे सबूतों के आधार पर उनके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। वो झूठे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनके सबूतों को देखकर गुमराह हो रहा है। ये सारी बातें संजय सिंह ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, लेकिन अब जोरदार झटका अरविंद केजरीवाल के लिए यही है कि के कविता को भी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। तो जब उनका मामला रेगुलर बेंच के सामने सुनवाई के लिए जाएगा तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्योंकि ईडी ने तो दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्होंने जो सबूत रखे थे उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि अपने फैसले में जज न्याय बिंदु ने ये टीका टिप्पणी की थी कि इतने सारे दस्तावेजों को कौन पढ़ेगा। और पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत ईडी को अपना पक्ष रखने का टाइम ही नहीं दिया। 48 घंटे ही मांगे थे ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन वो टाइम भी नहीं दिया गया। आनन फानन में जल्दबाजी में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई राउज एवेन्यू कोर्ट से। तो अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को समझ में आने लगा है
कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की राहें आसान नहीं होने वाली। केक कविता का जो हाल हुआ है वही हाल अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाला है। इसीलिए सोमवार को ईडी और सीबीआई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन के बाकी सांसदों ने भी ये धरना दिया, क्योंकि सबको डर सताने लगा है कि अब उनकी फाइलें भी खुल सकती हैं ईडी और सीबीआई के सामने। राहुल गांधी तो चुनाव प्रचार के दौरान ईडी और सीबीआई को डरा धमका रहे थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो एक एक अधिकारी को देख लेंगे, लेकिन अब उनकी सरकार तो आई नहीं और उल्टे इटली से भी फाइलें आने लगी हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी अंदर से हिली हुई है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को समझ में आ रहा है कि शराब घोटाले की फांस से वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बचा नहीं पाएंगे। और ऊपर से अगर कल को इंडी गठबंधन के बाकी किसी नेता के खिलाफ ईडी या सीबीआई कोई नया केस दर्ज करती है तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने तो पहले ही धरना प्रदर्शन देकर ही कहा था कि ईडी और सीबीआई का मोदी सरकार बेजा इस्तेमाल करने वाली है, और देखिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से इंडी गठबंधन के सारे घटक दल संसद भवन में ईडी और सीबीआई के नाम पर शोर मचा रहे थे, क्योंकि अंदर खाने ये सबके सब डरे हुए हैं। इनको पता है कि इनके घोटाले की फाइलें बहुत जल्द खुलने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।